आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर नंबर 2 जिसके विविध प्रश्नावली की प्रश्न नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 है देखते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम इनको शामिल नहीं कर पाए थे, तो आज के वीडियो के अंदर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए वी इस तरह से हमारा दे रखा ए बी दोनों ही है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, यानी प्राकृत संख्या से बिलोंग करते हैं। ए बराबर बी स्क्वायर, यानी कि ऐसा संबंध इन दोनों के अंदर दे रखा है, ए बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर हमें दे रखा है पहला कि ए बिलोंग टू आर, सभी ए नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे, ऐसा दे रखा है। ठीक है, क्योंकि देखिए ए ले रखा है यहाँ पे हमें बिलोंग टू आर, यानी कि बी की जगह पे ए ले रखा है, क्योंकि ए और बी के अंदर संबंध है ए बराबर बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बी ए का जो बी है उसकी जगह पे ए आया हुआ है, यानी कि ए का स्क्वायर। तो ए बराबर ए स्क्वायर कैसा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, हर स्थिति के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। यूं तो एक के लिए ऐसा होता भी है। ठीक है, ए बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि ए का अगर एक मान लें तो ए का स्क्वायर बराबर में भी एक आता है, यानी कि एक के लिए ये स्थिति लागू होती भी है, लेकिन सभी के लिए ये लागू नहीं होता है। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये लागू नहीं होता है। जैसे कि हम दो लेवें तो दो बराबर दो का स्क्वायर 4 आ जाता है, उसी प्रकार तीन बराबर तीन का स्क्वायर 9 आ जाता है। तो इसलिए ये सभी के लिए बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये कथन असत्य है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगला ए वी बिलोंग टू आर, इसका तात्पर्य ये भी है कि बी और ए ये भी बिलोंग करते हैं आर को। ठीक है, ऐसा पूछा है तो इसके लिए क्या हुआ है कि ए की जगह पे बी की जगह पे ए आर का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी बराबर ए स्क्वायर, इसके अंदर हमें यही सिद्ध करना है कि बी बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि ए बराबर बी स्क्वायर रहता है देर का हमें। अब देखिए बी की, अगर हम बी का मान, ठीक है, बी का मान अगर हम दो लेवें तो ए का मान कितना आएगा 4। बी का मान मैं अगर दो लूँ तो ए का मान कितना आएगा 4 आएगा कि नहीं? बी का स्क्वायर ही तो ए है, यानी 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा है कि बी बराबर ए स्क्वायर, बी बराबर ए स्क्वायर। अब बी का मान तो 2 है, अब 2 अगर इसके स्क्वायर से आ सकता है तो ठीक है। जैसे देखो ए का मान हमारा 4 आया, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, क्या 16 आया बी का मान? नहीं, तो ये हमारा गलत है, ये भी। ठीक है, ये भी कथन गलत है। और अगर ये भी एक के लिए ये भी लागू होगा, ठीक है, सभी रियल नंबर के लिए लागू नहीं होगा, केवल और केवल जैसे देखिए ए बराबर बी स्क्वायर, तो इसके अंदर अगर हम एक जगह यहाँ पे एक रखें तो एक इसका मान भी एक आ जाएगा, और फिर बी बराबर ए स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर एक का स्क्वायर, और जो कि बी सही है। लेकिन अब सभी नेचुरल नंबर या सभी रियल नंबर के लिए लागू नहीं होता है। अब थर्ड नंबर है हमारा ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, और इसका तात्पर्य यह है कि ए सी बिलोंग टू आर। अब देखिए इसका मतलब यही है, ए बराबर बी स्क्वायर हमें दे रखा है, और बी बराबर सी स्क्वायर दे रखा है। हमें सिद्ध करना है ए बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे करेंगे? अब देखिए अगर हम बी का मान ले दो, जैसे कि ठीक है दो ले लेते हैं, तो ए का मान आता हमारा 4। अब हम सी का मान इस तरह मानो कि बी का मान 2 आ जाए। ठीक है, यानी कि बी का मान 2 आ जाए, ऐसा मानना पड़ेगा। देखिए तो 4 ही होगा सी का मान भी। ठीक है, सी का मान भी जब 4 होगा तभी तो ऐसा आएगा। तो सी का मान जब 4 होगा तब हमारा बी आ जाएगा 2। ठीक है, हमें बी 2 ही लाना है पुणे। ठीक है, इस तरह अनुकूल मतलब इस शर्त अनुसार हमारा सी का मान लेना है। तो मान लिया हमने कि 2 लिया हमने, मतलब हाँ सी का मान हमने 2 लिया, तभी तो 2 का स्क्वायर और का, ठीक है 2 का स्क्वायर और का 4, मतलब यानी कि सी स्क्वायर जो है वो 4 के बराबर है, और तब बी का मान हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ए बराबर सी स्क्वायर हमें लेना है, सी स्क्वायर, सी का स्क्वायर, सी यानी 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4,
और वो 4 ए के बराबर है, ए का मान भी 4 ही आया था। यानी ये कुछ स्थितियों में। और अब एक और उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर शायद होता है या कि नहीं। जैसे कि देखिए ए बराबर बी स्क्वायर, ठीक, बी बराबर सी स्क्वायर, ठीक है, हाँ सी स्क्वायर हमें वो सिद्ध करना है, ठीक है। अब बी का मान अगर हम 4 ले, कितना ले, 4 लेने पर ए का मान हमारा 2 आ जाता है, नहीं 4 लेने पर बी का मान, ए का मान आ जाता है 16, ठीक है 16 आ जाता है ए का मान। अब देखिए बी बराबर सी स्क्वायर, यानी कि बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा 4, 4 बराबर सी स्क्वायर, यानी सी का मान आता 2। अब देखो ए का मान हमारा 16 आया था और बी का मान, ए का सी का मान आ रहा है हमारा 2। क्या ऐसा हो सकता है? दोनों बराबर नहीं है। सी का मान 2 आता है और ए का मान 16 था। ए बराबर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ही था ना, हाँ। ए बराबर 16 था और ए बराबर हमें सी स्क्वायर करना था। तो देखिए 16 बराबर किसके, 2 के स्क्वायर के। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो बस ये असत्य होगा ये भी, ठीक है। कथन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से ये दे रखा है, बी भी सेट दे रखा है और एफ जो कि हमें एक संबंध दे रखा है। हमें पूछा है क्या निम्नलिखित कथन सत्य है। पहला दे रखा है एफ ए से बी के अंदर एक संबंध है। संबंध के अंदर क्या होता है कि एक जो अवयव होगा वो इससे और एक रिलेटेड होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 5 है यहाँ पे, 1 2 3 4 2, ये सारे के सारे किससे, इसी से आ रहे रिलेटेड है। और 5 9 1 5 11 इसी से है ना, हाँ 5 9 1 11, ठीक है। इस प्रकार से है सारे के सारे, ठीक है। अब इनको हम, तो ये संबंध तो है इसके अंदर क्योंकि एक मतलब इससे रिलेटेड कर रहा है और एक इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब दूसरा पूछा हमें फलन है कि नहीं। हमने इस तरह इसको बना दिया, ठीक है। तो देखिए 1 5 से और 2 9 और 11 दोनों से, 3 1 से और 4 फिर से 5 से। अब देखो एक ही के दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं हमें यहाँ पे, 2 के 9 और 11 दोनों प्रतिबिंब है, इसलिए ये फलन नहीं होगा, ठीक है, फलन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मान लीजिए कि एफ बराबर ए बी गुणा ए प्लस बी और ए बी बिलोंग्स टू जेड द्वारा परिभाषित जेड इंटू जेड का एक उप समुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड के अंदर एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसा दे रखा है एफ बराबर ए बी ए प्लस बी और ए बी बिलोंग टू जेड। इसके अंदर क्या करेंगे कि जेड, जेड का मतलब है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक है। तो हम पूर्णांक मान मान लेंगे ए का भी और बी का भी, ठीक है। अब पहला मान माना हमने ए और बी का इस तरह, ठीक है। ए का माना 0, बी का माना 1, तो हमारा ए बी तो 0 हो जाएगा और ए प्लस बी जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी 1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर 0 और 2 माने तो हमारा 0 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आ गया। अब देखो 0 के 1 और 2 हमें पूछा है कि फलन है कि नहीं, ऐसा पूछा है। देखिए 0 के 1 और 2 दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं, तो ये फलन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12, ए बराबर 9 10 11 12 13 इस कुछ इस प्रकार। और एफ ए जो है नेचुरल नंबर और एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणक द्वारा परिभाषित है। हमें एफ का परिभाषित मतलब परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। तो एफ इस प्रकार और दिए हुए समुच्चय के सभी अवयवों के हमें महत्तम अभाज्य गुणक अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालेंगे हम, ठीक है। जैसे एन बराबर अगर 9 ले पहला तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह कर दिया। तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड इसके अंदर गुणक जो है वो 3 ही है अधिकतम, ठीक। और n बराबर 10 के लिए 2 इंटू 5 तो 5 है यहाँ पे। n 11 के लिए 11 1 इंटू 11 यानी 11 है। और n बराबर 12 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 3 है। और n बराबर 13 के लिए 13 खुद है, ठीक है। इस तरह से जो महत्तम अभाज्य गुणनखंड गुणक निकालने थे, ठीक है, 3 5 11 3 और 13, डबल बार 3 नहीं लिखेंगे और 3 5 11 13 इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से
क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने पूर्ण किए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग टू न्यू वीडियो। थैंक्स।